हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू एग्जामिंग। और यार आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। मतलब इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आप किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन कैसे बना सकते हैं। आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। आप चाहे एक इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो उस नोटिफिकेशन को रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, या फिर आप एक अपने ऑफ कंप्यूटर के लिए ऑफलाइन बना सकते हो। आज हम लोग ऑफलाइन बना रहे हैं, पर आप इंटरनेट से भी बना सकते हो। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बहुत ईजी होने वाला है। यार सीधा अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो गाइस हम लोग ने खोल लिया है क्या अपना पाए चाम, और आज हम लोग पाए चाम पे ही काम कर लेते हैं। अब ये खोल लिया है तो, और यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, और इस फाइल का नाम रख लेते हैं। मेरे को करना पड़ेगा राइट क्लिक न्यू फाइल, और इस फाइल का जो नाम है वो दे देते हैं फोल्डर फाइंडर। ये हम लोग फोल्डर फाइंडर बनाने वाले हैं। ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल होगा जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ जाना है और लिखना है पिप इंस्टॉल और प्लायर। ठीक है, प्लायर क्या होता है? लाइब्रेरी है जो आपको नोटिफिकेशन में हेल्प करेगी। और एंटर कर देना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है। आपको लिखना है फ्रॉम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, और ठीक है, ये तो हो गया। अब मेरा जो मेन मोटिव है वो मैं ये बनाने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे कोई फोल्डर होता है किसी पर्टिकुलर नाम का, मान के चलो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई फोल्डर बना पाए किस नाम का, मान के चलो डॉन नाम का कोई फोल्डर नहीं बना पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले मुझे फोल्डर फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं OS की हेल्प से, और मैं टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप देने के लिए सर्चिंग में। अभी मैं समझा दूंगा आपको क्यों। सबसे पहले आप OS से मैं देख लेता हूँ मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है। और अगर मैं करंट डायरेक्टरी, ठीक है, तो मेरी जो करंट डायरेक्टरी आई है वो आई है ये। ठीक है, मेरी यही डायरेक्टरी है। और अभी हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी मुझे करंट डायरेक्टरी अपनी पता लग गई है, और हाँ सही है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखूंगा फोल्डर फाइंडर, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक नाम दूंगा किसका? फोल्डर का नेम। ठीक है, और इसको मैं अभी पास पे कर देता हूँ, और इसको मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ फोल्डर फाइंडर को। जैसे फॉर एग्जांपल डॉन नेम के लिए मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना काम हो गया मेरा। अब मेन चीज आती है कि अब क्या कर सकते हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक लूप लगा सकता हूँ वाइल, जब तक क्या हो मैं अभी जे की इनिशियल वैल्यू 0 दे देता हूँ, या फिर आप बोल सकते हो जे की जगह आप लिख सकते हो नॉट फाउंड की इनिशियल वैल्यू 0 दे देता हूँ, और मैं लिखता हूँ वाइल नॉट फाउंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक नॉट फाउंड 0 है, जब तक हमारा नॉट फाउंड मतलब फाउंड नहीं हुआ है, तब तक तुम क्या करो? सबसे पहले तो तुम डायरेक्टरीज खोलो। ठीक है, डायरेक्टरीज क्या होंगी? डायरेक्टरी की जो लिस्ट होगी वो हम निकालते हैं OS डॉट आपका लिस्ट dir से। और ये हमको क्या करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट। और ये हमको हमारी जितनी भी, एक सेकेंड गाइस, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। और हाँ, ये हमको क्या करता है, जो भी मेरे यहाँ पे डायरेक्टरीज होंगी वो सब दे देगा। देखो यहाँ पे डॉन भी आ रहा है। ठीक है, और इसने मुझे सारी डायरेक्टरीज दे दी जो भी मेरे अभी करंट फोल्डर में, करंट डायरेक्टरी में जितनी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं वो दे दी। ठीक है, तो मैं इसमें कह रहा हूँ डायरेक्टरी जो लिस्ट है वो है os.listdir, जो कि ट्रू बात है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सबसे पहले मैं टाइम दूंगा, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड। 5 सेकंड का तुम वेट कर करके इस प्रोग्राम को चलाओ, नहीं तो आपका, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका PC हैंग कर जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर आई इन किसके लिए, और फॉर डिक्ट इन, डिक्ट नहीं, डिक्ट क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी होता है। तो फॉर नेम इन डायरेक्टरी लिस्ट। ठीक है, हर एक नाम के लिए डायरेक्टरी लिस्ट में एक लूप चलाओ, प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट कर दो नेम को। अब इफ नेम इज इक्वल टू क्या, अगर नेम फोल्डर नेम के बराबर हो जाता है, तो सबसे पहले मैंने फोल्डर नेम दिया, मैंने कहा नॉट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है, 0 है। और मैं यहाँ पे ट्रू भी दे सकता हूँ, देखो जरूरी नहीं है मैं 0 दूँ। और वाइल नॉट फाउंड, ठीक है,
जब तक फाउंड नहीं हुआ है तब तक तुम क्या करो, तुम मेरी लिस्ट को पकड़ो और लिस्ट को पकड़ के उसको, उस जो लिस्ट है इसके हर नाम को चेक करो, इसको 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 हर नाम को चेक करो। और अगर नाम मिल जाता है, अगर नाम मिल जाता है तो तुम क्या करो, अब मेन चीज़ चालू होती है, नोटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो आपको लिखना है नोटिफिकेशन डॉट ओके डॉट नोटिफाई, और नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई के बाद आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले टाइटल। टाइटल क्या देना चाहते हो आप अपने नोटिफिकेशन का? मैं देना चाहता हूँ फोल्डर फाउंड, और ये कुछ आई थिंक सिंटेक्स हाईलाइटिंग एरर दिखा रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, टाइटल के बाद आप दे सकते हो मैसेज। मैं कह रहा हूँ फोल्डर नेम इज फाउंड ऑन करंट डिक्ट। ठीक है, करंट डायरेक्टरी में फोल्डर, और करंट डिक्ट की जगह आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो os डॉट गेट CWD। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आइकन ऐप अंडरस्कोर आइकन, और इसको मैं अभी नन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐप का आइकन अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट नहीं है, और एक यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, तो वो काम भी हम फटाफट से कर लेते हैं। और टाइम आउट 10 सेकेंड। ठीक है, कितनी देर में नोटिफिकेशन हमारा, समझ गए हो गया, हटे। अब इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि अगर उसको नोटिफिकेशन, अगर उसको फोल्डर मिल गया है तो फिर वो बार लूप क्यों चलाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं नॉट फाउंड को कर दूंगा फॉल्स, मतलब नॉट फाउंड हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मिल चुका है हमारा फोल्डर। और जो मेरा फॉर लूप होगा उसको कर दूंगा मैं ब्रेक। कौन से फॉर लूप को, ये वाले जो फॉर लूप है, मतलब अब तुम सर्चिंग बंद कर दो, अब मतलब ही नहीं है सर्च करने का, हमको मिल गया। और नॉट फाउंड फॉल्स हो गया, मतलब अब ये वाइल लूप भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब दोनों लूप हमारे क्लोज हो गए। और यहाँ पे अगर मैंने इफ कंडीशन लगाई है तो मैं एक एल्स कंडीशन भी लगा देता हूँ कि अगर नहीं, जरूरी नहीं आप लगाओ, पर मैं कह रहा हूँ अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब नहीं मेरे को कंटिन्यू, ठीक है कर सकता हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं गाइस। ये कंटिन्यू में क्या करेगा, आप छोड़ सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। और फोल्डर फाइंड, ठीक है, इतना हमारा हो चुका है, बन चुका है प्रोग्राम। अब हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको रन करके, और इसको मैं कर देता हूँ एक बार रन। ठीक है, अभी हमारा क्या फोल्डर फाइंड कर रहे हैं हम, डॉन नाम से हमारा फोल्डर है। ठीक है, ये रहा। और सबसे पहले मैं डॉन नाम के फोल्डर को काट देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले चला के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, ये सारी एक एक करके सर्च कर रहा है और मुझे प्रिंट करके दे रहा है। और अब ये अगेन सर्च करेगा, हर 5 सेकंड के इंटरवल में सर्च करेगा। ठीक है, एकदम अच्छा काम कर रहा है। पर अगर मेरा फोल्डर निकल आता है डॉन नाम का तो क्या होगा। और मैं इसको, ठीक है, इसको करता हूँ रीरन, और अगर मेरा डॉन नाम का फोल्डर निकल आता है तो क्या होगा देख लेते हैं। तो डेफिनेटली इसने डॉन पे मेरा प्रोग्राम तो पॉज कर दिया है और इसने मेरा प्रोग्राम एग्जिट भी कर दिया, बट नोटिफिकेशन नहीं आया। अब वो देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब मैं यहाँ पे अगर इस फाइल को रन करता हूँ तो देखो नोटिफिकेशन आएगा। देखो आप देखो नोटिफिकेशन आया, डॉन इज फाउंड और करंट दिस डायरेक्टरी, बट ये इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि वैसे ये पॉपअप होगा। आप अपने लैपटॉप में ट्राई करोगे ना, आपके में पॉपअप होगा, डेफिनेटली पॉपअप होगा। और ये छोटा सा कोड था, मैं फालतू में टेंशन में आ गया क्यों नहीं काम कर रहा, पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से था। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तो चलो मैंने फोल्डर के लिए बनाया है, आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए बना सकते हो, ऑनलाइन स्टॉक प्राइसिंग के लिए बना सकते हो, ऑनलाइन अपने ट्विटर के लिए बना सकते हो, अपने इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम की APIs यूट्यूब के लिए बना सकते हो। यूट्यूब के नोटिफिकेशन अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो बहुत ईजी चीज़ है। और बहुत आई होप, अगर मैं यहाँ पे मेन काम आपको बताऊँ, जितना मेरा मेन काम है तो वो मेरा ये है, एक लाइन ये, और ये भी आप एक लाइन में लिख सकते हो। अगर मैं इसको हटा के एक लाइन में कर दूं तो आप ये पूरा भी एक लाइन में लिख सकते हो। तो आपकी 2 लाइन में आपका पूरा नोटिफिकेशन का सेट
कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लॉजिक्स जो आपको लगाने हैं वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, और ये कोर्स मैं दे दूंगा आपको नीचे, लिंक दे दूंगा गिटहब पे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट वीडियो बाय।